मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम तो है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। तो इस अच्छे शुभ विचार के साथ मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम लोग BSCC और PTT में रीजनिंग में आज एक बहुत ही शानदार और जानदार नया टॉपिक विविध वाले क्वेश्चंस जो हैं वो टॉपिक लेकर आए हैं। और इस टॉपिक के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। ये BSCC PTT हो गया या फिर SSC वगैरह के एग्जाम्स हो जाते हैं तो उनमें भी इसके क्वेश्चंस आपको जनरली दिखाई देते हैं। और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस होंगे उनकी अपन बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे हमारे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और हाँ, जितना हो सके अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। इसकी शुरुआत करते हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास में कुछ तो मुर्गियां हैं और कुछ क्या है, गायें हैं। उनके सिर्फ गिनते हैं टोटल तो 48 है और टोटल पाँव कितने हैं, 140 है। तो बताओ मुर्गियों की संख्या कितनी है। आपको क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या पूछी है। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बोलो क्यों जी, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के माध्यम से इस प्रकार के सवाल आप बहुत ही आसानी से करोगे। तो बता दो वो फॉर्मूला क्या है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हमारा कम पैरों वाले जीव, कम पैरों वाले जीव। इस फॉर्मूले के माध्यम से जिनके कम पैर होंगे वही जीव निकलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है कम पैर वाले जीवों का, कि सिर गुणा अधिकतम पांव, सिर गुणा अधिकतम पैर, अधिकतम पैर। सिर गुणा अधिकतम पैर में से हम क्या करेंगे, कुल पैर माइनस कर देंगे। इनको गुणा करके कुल पैर माइनस करके इसमें हम लोग 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, सिरों की संख्या गुणा अधिकतम पैर करके उसमें से कुल पैर माइनस करेंगे और बटा में क्या कर देंगे 2। तो यहां से हमारे निकलेगा कम पैरों वाले जीव। क्या निकल के आएंगे भाई, इस फॉर्मूले से आपके निकल के आएंगे कम पैरों वाले जीव। क्या निकलेंगे, कम पैरों वाले जीव। तो देखिए इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ सिर तो समझ में आता है, पर अधिकतम पैर क्या है। तो अधिकतम पैर कुछ भी नहीं है, हमें देखना है जैसे यह मुर्गी है, क्या है, मुर्गी है भाई। तो मुर्गियों के अधिकतम पैर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। 2 से ज्यादा मुर्गी के पैर हो सकते हैं क्या, नहीं ना। तो मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। और गायों की बात करें तो गाय के पैर कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे अधिकतम पैर कितने हैं, 2 और 4 में अधिकतम कौन है, 4 है। तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, कम पैरों वाले जीव, कम पैरों वाले जीव बराबर सिर कितने हैं भाई, सिर है 48। तो कर दे 48 गुणा अधिकतम पैर तो कितने हैं, 4, क्योंकि गायों के अधिकतम पैर कितने होते हैं, 4। इनको गुणा करके आप उसमें से माइनस करोगे कुल पैर, और कुल पैर कितने हैं, 140। कुल पैर कितने हैं, 140 बटे 2। तो देखिए 48 को 4 से गुणा किया तो हो जाएंगे आपके ये 4 8 32 के 2 हासिल के 3, 4 चौके 16 और 3 19, 192 माइनस 140 बटे 2। तो देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52 बटे 2, कितना आ गया, 27। कम पैरों वाले जीव। और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, मुर्गियों की संख्या, और मुर्गियों के तो क्या है, कम पैर ही है। तो हम क्या है, यहां से मुर्गियों के कम पैरों की संख्या निकाल पा रहे हैं। और वो कितनी आ गई है, सॉरी 27 नहीं 26 बार कटेगा ना, हाँ 26 दूने 52, ठीक है। तो कितना है 26। तो यहाँ पे मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई, 26। आपका ऑप्शन डी वाला मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला। 52 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 26। परंतु अगर यहां पर होता कि आपको मुर्गियों की संख्या नहीं पूछता, क्या पूछ लेता, गायों की संख्या, तो आप क्या करते, कुल सिरों में से मुर्गियों की संख्या माइनस कर देते। क्या करते,
कुल सिरों में से मुर्गियों की संख्या माइनस कर देते तो उस जगह हमारे पास में गायों की संख्या आ जाती। बात क्लियर है, समझ में आ गई? बहुत आसान सवाल था, समझ में आ गया तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते चले, फटाफट खगा ले स्क्रीनशॉट। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 2। एक बाड़े में कुछ मोर और कुछ हिरन हैं। यदि पैर गिने तो 100 होते हैं और उनके सिर कितने होते हैं? 40। तो बताओ हिरन कितने हैं, ये आपको बताना है। हिरन की संख्या पूछिए। पहले आप देखिए यहां पर कि मोर के पैर होते हैं 2। मोर के पैर कितने होते हैं? 2। और हिरन के पैर होते हैं 4। हिरन के कितने होते हैं? 4। यानी अधिकतम पैर कितने हो गए? यहाँ पर 4 है और कम पैर कितने हैं? 2 है। अब अपने पास फॉर्मूला है भाई, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या कहता है? कम पैरों वाले जीव, कम पैरों वाले जीव, और उसका क्या है? सिर गुणा अधिकतम पैर, सिर गुणा अधिकतम पैर माइनस कुल पैर बटे 2, बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो यहां से कम पैरों वाले जानवरों की आपके पास संख्या निकल के आ जाएगी, जानवर हो या पक्षी हो, कुछ भी हो। तो देखिए कम पैरों वाले जीव, अब यहां पर कम पैर वाला कौन है? तो मोर है। तो देखो मोर निकलेगा, मोर बराबर सिर, सिर कितने हैं भाई? 40 है भाई, 40 गुणा अधिकतम पैर, अधिकतम पैर कितने हैं? 4। 2 तो मोर के हैं और 4 किसके होते हैं? हिरन के। तो यहां पर हिरन के पैर ज्यादा हैं तो इसलिए अधिकतम पैर कितना आ जाएगा? 4 माइनस क्या हो जाएगा? कुल पैर, और वो कितने हैं? 100 और बटे 2। तो देखिए ये 40 को 4 से गुणा किया तो हो जाएगा 160 माइनस 100 बटे 2। 160 में 100 गए तो बचे 60 बटे 2 बराबर कितने हो गए? 30। यानी मोर कितने हैं भाई? मोर बराबर है 30। पर आपसे क्या मोर पूछा है? क्या नहीं पूछा है। पूछा क्या है? हिरन। तो हिरणों की संख्या, हिरन कैसे निकलेंगे? कुल सिरों में से मोर घटा दो भाई, कुल सिरों में से क्या कर दो? मोर घटा दो। कुल सिर कितने हैं? बोले तो 40 हैं। मोर कितने हैं? 30 हैं। तो बचे कितने? 10। कितने बच गए भाई? 10 बच गए। तो यहां से हिरणों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। और आप देखते हैं कि 30 आया, आंसर ए वाला टिका देते। थोड़ा समझने की आवश्यकता है यहाँ पर, आप इसको समझ के करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्योंकि आपने जो ही फॉर्मूला लगाया कम पैरों वाले जीव निकल के आ जाते 30 और फटाक से आपने देखा ऑप्शन ए वाला टिका दो भाई 30। परंतु वहां पूछा क्या है, इस पे भी आपको गौर करना है। वहां पे मोरों की संख्या नहीं पूछी है, क्या पूछा है? हिरणों की संख्या। तो हमें क्या करना है? यहाँ तो कम पैर वाले जीव निकले, अब अधिकतम पैर वाले कैसे निकालेंगे? कुल में से कम वाले घटा दो तो क्या बचेगा? अधिकतम। यानी कि हिरण की संख्या बराबर क्या होगी? कुल सिर माइनस मोर। तो 40 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे 10। ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। समझ में आ गया भाई? चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते चले। बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए भाई एक और प्रश्न बिल्कुल एज दैट इज, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक जंगल में कुछ भालू व कुछ मोर हैं। एक जंगल में भालू और मोर हैं और यदि उनके पैर गिने तो 100 होते हैं। पैर कितने होते हैं? 100। तथा सिर की बात करो तो 30 होते हैं। तो बताओ भालू कितने हैं? आपको क्या बताना है? भालू बताने हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला है क्या? कम पैरों वाले जीव, कम पैरों वाले जीव बराबर क्या है? सिर गुणा अधिकतम पैर, सिर गुणा अधिकतम पैर माइनस कुल पैर, माइनस कुल पैर बटे 2। इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में घुसा लो, खोपड़ी में उतार लो भाई कि क्या है कम पैरों वाले जीव किस प्रकार से आएंगे। तो आप सिरों में से, सिरों को अधिकतम पैर से गुणा करना, उसमें से कुल पैर माइनस करना और भाग कर देना 2 का। तो आपके कम पैरों वाले जीव निकल के आ जाएंगे। तो देखिए कम पैरों वाले जीव कौन है? यहाँ पर मोर है।
तो मोरों की संख्या आएगी, सिर की बात करो तो सिर कितने हैं भाई 30 है। अधिकतम पैर तो देखो भाई भालू के अधिकतम पैर कितने होते हैं 4, मोर के अधिकतम पैर कितने होते हैं 2। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके हैं भालू के हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे भालू के कितने होते हैं अधिकतम पैर 4, अधिकतम पैर, सॉरी यहाँ पे पैर लिखना भूल गया था, अधिकतम पैर 4 और माइनस कर देंगे 100 और बटे 2, तो 120 माइनस 100 बटे 2, तो 20 बटे 2 यानी कितना आ गया 10। तो मोरों की संख्या आ गई आपके पास में, मोर कितने आ गए 10। परंतु आपसे मोर नहीं पूछा है, क्या पूछा है भालू पूछा है। तो हम भालू कैसे निकालेंगे, भालू निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, कुल सिर माइनस मोर, माइनस मोर, कुल सिर कितने हैं 30, मोर कितने हैं 10, तो कितने बचे 20, यानी भालू कितने आ गए आपके पास में, भालू आ गए आपके पास में 20। ऑप्शन बी वाला सही है 20 है ना। तो भालू की संख्या कितनी आ गई 20, मोरों की आ चुकी है 10, टोटल कितने थे 30 थे। यहां तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट खड़काते चलें और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर। देखिए भाई प्रश्न संख्या 4, एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर है, वैसा ही क्वेश्चन है, और 240 पैर हैं, तो बतखों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखो बतखों के पैर कितने होते हैं 2 और बकरों के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं। तो हमें पूछा है बतखों की संख्या, तो हमें पता है कम पैरों वाले जीव, कम पैरों वाले जीव, सूत्र क्या कहता है, कहता है सिरों को अधिकतम पैरों से गुणा करो, अधिकतम पैर, और उसमें से कुल पैर माइनस करके, कुल पैर माइनस करके 2 का भाग दे दो, तो कम पैरों वाले जीव निकल के आ जाएंगे। कम पैरों वाले जीव क्या है यहाँ पर बतख, और पूछा क्या है बतख, तो बतख की संख्या होगी सिर है 77, अधिकतम पैर 4 और माइनस 224 बटे 2। तो देखिए 4 7 28 के 8 हासिल के 2, 4 7 28 और 2 30, 308 माइनस 224 बटे 2। तो यहाँ से बतख आपके पास निकल के आएगी, बतख बराबर 8 में से 4 गए तो 4 और 30 में से 22 गए तो बच गए 8 बटे 2, 84 बटे 2। 84 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आंसर आ जाएगा, कितना 42। तो बतखों की संख्या कितनी होगी आपके पास में 42। ऑप्शन आपका ए वाला मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला, 42 बतख आ गए। क्लियर है। यहां से आपसे अगर बकरे पूछता तो 77 में से 42 घटा देते तो बकरों की संख्या आ जाती, परंतु इतना पूछा ही नहीं है। जब नहीं पूछा है तो क्या मजा आ रहा है क्या। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर, और उस क्वेश्चन को आप लोग करके उसका आंसर कहां देने वाले हो, कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। तो चलिए क्लियर है, यहां तक खड़का ले स्क्रीनशॉट। देखिए प्रश्न संख्या 5, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर व तोते हैं, यदि उनके पैर गिनते हैं तो 200 होते हैं और सिर 60 है, तो बताओ तोतों की संख्या कितनी है। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कहां देने वाले हो, कमेंट सेक्शन में देने वाले हो, है ना। इस क्वेश्चन को आप करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दोगे और अपनी राय बताओगे कि इस वीडियो आपको किस प्रकार का लग रहा है। और आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अब वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और जितना हो सके अपने ज्यादा दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।